गुड इवनिंग एवरीवन। सब बढ़िया शायद। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा चीज़ देख लेते हैं। एक सेकंड। ठीक है, साउंड ठीक है। ओके। ओके, वीडियो क्वालिटी आई थिंक सही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का लाइव सेशन एक्चुअली। कल जो व्यू था उसमें ये रात के 12 बजे इसको टैप किया एंड हम लोगों का गोल्ड का जो सीनरियो था वो लगभग लगभग 40 पिप्स का स्टॉप लॉस चला गया। एक बोल सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया है। एंड करीबन करीबन उसके बाद अगर देखा जाए, एक सेकंड तो मुझे इसको मूव करने दो। गोल्ड देख लेते हैं, हाँ ठीक। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है, तो स्टॉप लॉस एक तरफ आप बोल सकते हो कि हम लोगों को थोड़ा सा सेफ गार्ड में दे दिया। ये एक पॉजिटिव व्यू है कि हम लोगों को थोड़ा बचा दिया, नहीं तो बहुत नीचे जा सकता था। अभी 8 तारीख का सिनेरियो देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। आज का दिन का सेशन में सुबह के 8 बजे के बाद अगर देखा जाए, ओके 8 बजे के बाद स्वीप बोथ साइड नहीं है, इंटरनल कैंडल है ये वाला। ये मैं 30 मिनट्स का चार्ट देख रहा हूँ सी एस के लिए, मैंने कैंडल स्वीप के लिए। उसके बाद एक स्वीप था जो अच्छा खासा स्वीप है, मगर वो तो बहुत देर, मगर इस कैंडल में यहाँ पर स्वीप है, यहाँ पर स्वीप है, यहाँ पर स्वीप है। तो तीनों स्वीप अगर एक साथ मिल जाए तो आपको पता है क्या ये एक्चुअली में ए प्लस सेटअप था। एंड मार्केट ने जस्ट हुआ पर टैप किया, लगभग लगभग 50 पिप का स्टॉप लॉस था, 100 पिप का टारगेट था एंड वो इजीली हो चुका था। अभी ये जो मैंने लेवल निकाले, ये जस्ट ट्रेड तो नहीं किया, मगर इसका लॉजिक बताते हो। ये आज के लिए एक नया सीख बोल सकते हो कि हम एक नया के सीखे मार्केट से। मार्केट यहाँ पर एक स्वीप लिया था, ध्यान से अगर देखोगे ये 30 मिनट्स का कैंडल एंड नेक्स्ट 30 मिनट का कैंडल में ये स्वीप लिया था। इसको हटाते और देखिए यहाँ पर ये 30 मिनट्स का कैंडल यहाँ पर स्वीप लिया था। ओके, तो स्वीप लेने के बाद हम लोग के पास जो एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, जो नेचुरली हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो है यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली में अभी इसको एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल एपीजी है, तो डबल एपीजी के लिए भी हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि ये स्वीप होने के बाद, इस स्वीप होने के बाद डबल एपीजी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक तो 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, सॉरी 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया
एंड दूसरी बात कि एक सेकंड स्टूडियो खोल लेते हैं। ओके, दूसरी बात कि ये जो एंट्री था, इसके नीचे एक डबल एपीजी थे, आप बोल सकते हो कि एक डबल एपीजी था यहाँ पर, डुअल एपीजी। तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मगर मार्केट देखो नीचे तो गिर गया था, या बहुत ज़्यादा गिर गया था। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मार्किंग बड़ा कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। देखो इसमें, क्योंकि यहाँ पर स्वीप लेने के बाद, इस कैंडल में स्वीप लेने के बाद कैंडल कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी चांसेस है कि इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ओपनली खुला हुआ है। अब मैं जो बोल रहा हूँ शायद थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं एक फ्रेश चार्ट ले लेता हूँ, उसमें पता चल जाएगा क्या 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 सीन हुआ था एक्चुअली में। ओके, देखो ये कौन सा चार्ट है, ये है 30 मिनट्स का कैंडल। स्वीप का हुआ यहाँ पर, हुआ ना यहाँ पर। हम लोग को देखना क्या है, हम लोगों को देखना है इसी रेंज में, इसी रेंज पे, एंड ऑब्वियसली इसी कैंडल की क्लोजिंग की अ, जो लाइन है, क्लोजिंग का जो लाइन है, इसके बीच कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना है। वो अगर इधर में कोई भी पीओआई मिल जाए तो हम इस उस पीओआई को यूटिलाइज करेंगे एज ए सेल ट्रेड। समझ गया? अभी मुझे कैंडल प्रिपेयर करना है। कैंडल प्रिपेयर करने पर टाइम हम देख पा रहे हैं कि ये जो जोन है, ये जो जोन आप देख पा रहे हो, अगर मैं वाइट और पूरा वाइट कर दूँ, हाँ क्या हो रहा है भाई, टेम्पलेट नहीं, विजुअल ब्लिंक फॉन्ट। इसको क्या करना है, ऑल इंटरनल, हाँ अभी नहीं, अभी हुआ। चलो, अभी जब कैंडल यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा था यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर इस क्लोजिंग कैंडल के अंदर में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एबीजी कुछ मिला नहीं मिला। एक्चुअली कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ये 30 मिनट्स का जब कैंडल प्रिपेयर हो रहा था तो उस टाइम इसको, इसके पास कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है। तो हम लोग जो डुअल एफबीजी जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअली में बेसलेस है। ओके, समझ में आ गया? कितने सारे थे, हटाना पड़ेगा। एक है, और है क्या, ये है। ओके, इतना दूर तक तो समझ गए कि इसमें कुछ नहीं था। तो हम लोग क्या देखे, इधर से, इधर से दो चीज़ देखना था। एक तो इसमें अगर आप नीचे से देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट को इसको तोड़ के नीचे आया। ध्यान से समझो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट इसको तोड़ के नीचे आया। तो यही एक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक काम पे नहीं आया, नहीं आया। तो इसको हम लोग सेल अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं।
क्योंकि क्योंकि ये एक सेल कॉन्फर्मेशन है एंड उसके पास हम लोगों के पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी एंट्री मॉड्यूल में शामिल होता है, क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। तो दैट्स वाई जब भी मार्केट यहाँ पर टच करेगा तो हम लोगों के पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हम सेल कर सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक की जैसे बोल सकते हो। ट्रेड तो यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि ये बिजी बात फीलिंग करने के लिए आया है। ऊपर में लिक्विडिटी जो था वो उसी कैंडल पे ले लिया, नेक्स्ट कैंडल पे ये पीजी फिल कर रहा है। हम लोगों के पास एक्चुअली में डिमांड है कि ये ऊपर में जो भी है ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ऊपर में है। इसकी वजह से हम लोग प्लान कर रहे थे कि इसके ऊपर अगर जाएगा उसके बाद अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसमें हम लोग सेल करेंगे। अगर अगर ऑर्डर ब्लॉक ही आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाए एंड उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आता है, तो इस कैंडल के ऊपर एक सेफ गार्ड स्टॉप लॉस रखना 60 पिप्स एंड 1:2 के हिसाब से आपको ये मिल सकता है। देखो ये आफ्टर मार्केट थ्योरी में बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के टाइम इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने नहीं चेक किया था, मगर अभी मार्केट में जब देखा तब देखा कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह। ओके, जस्ट ए सेकंड। ठीक है, अभी इसको हम लोग जस्ट ये डिज़ाइन बनाया है मार्केट की, लाइव मार्केट में उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए ये जस्ट एक कैलकुलेट किया हूँ। अगर इसको आप एडवांस लेवल में समझ सकते हो कि ये एडवांस लेवल का ट्रेड लेने का एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और कोई अपॉर्चुनिटी था कि नहीं। नीचे इधर में एक स्वीप आया था, जिसमें आपको आ, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एपीजी कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने क्रॉस डाला हो, सी एस के क्रॉस है। इधर में भी अगर देखोगे इधर में भी स्वीप आया है, तो इसके अंदर कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक एपीजी नहीं मिला। मगर मगर दिखा जाए तो यह से बाउंस बैक मारा, मगर इट्स नॉट ए गुड साइन एक्चुअली। शायद इन्वेस्टमेंट छोड़ के गया था एंड उसके बाद कवर अप दे दिया, जो भी हो। उसके बाद एक इधर पे भी अगर देखा जाए, इधर पे भी आपको एक आया था स्वीप, मगर उसमें भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये जो स्वीप जब मिल रहा था ना, ये जो स्वीप जब दिया था, इस स्वीप के बाद अगर कुछ भी नीचे पेंडिंग आपको मिले, दैट्स मीन्स ए वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था उसके हिसाब से ये ट्रेड हो सकता था। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसको ज़्यादा दिमाग में ना घुसाओ तो बेहतर होगा। ये थोड़ा एडवांस है, क्योंकि जहाँ पर जिस कैंडल स्विप के नीचे अगर कुछ भी आप जिस कैंडल स्विप जो हो रहा है उसमें अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता, तो क्या करते हैं उसके लेफ़्ट साइड में अगर कुछ स्ट्रक्चर है एंड उसके बाद उसके
हिसाब से कोई ऑर्डर ब्लॉक और कुछ भी आपको मिल जाए, लिक्विडिटी है जहाँ पर, वो अगर मिल जाए तो आप उधर से एंट्री मार सकते हो। यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि इसके वीक के अंदर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एपीजी नहीं है। इधर में नहीं लिया क्योंकि इसके वीक के अंदर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एपीजी नहीं है। मगर उसके बाद जब मार्केट ब्रेक हुआ था, नीचे जो लिक्विडिटी था वो लिक्विडिटी ग्रैब करने नीचे आया, तो लेफ्ट साइड में हम लोग देखा कि एक तो ऑर्डर ब्लॉक है वीक के, इसके हिसाब से वीक में नहीं है, मगर एक्चुअली में एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में अवेलेबल। अगर मैं ये पूरा चीज़ बंद कर दूँ तो 3 मिनट्स में एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे इसमें एक अपॉर्चुनिटी लेना पॉसिबिलिटीज़ रहता है, अगर आप एडवांस लेवल पे इसको ट्रेड जनरेट करते हो तो उसके हिसाब से आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपके लगभग लगभग 65 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है। टारगेट अगर 130 पिप भी देखो तो इजीली वो देख सकते हो, जस्ट टैप 5-10 मिनट में आपके पास एग्जैक्ट अच्छा खासा एक टारगेट हो जाता है। चलो, उसके बाद ए भी स्वीप है, देख लो स्वीप बहुत सारे हैं, ए भी स्वीप है, मगर इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी। अगर ध्यान से देखोगे यह से नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पे भी सेम स्टोरी, स्वीप तो किया है, स्वीप करने के बाद कोई भी ऊपर में वीक के अंदर कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी स्वीप है। इस स्वीप के बाद अगर देखोगे, इस स्वीप के बाद अगर देखोगे कैंडल यहाँ पर क्लोज होने के बाद ए वाला एक अच्छा खासा आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। देखो कैंडल कहाँ क्लोज हो रहा है, कैंडल क्लोज हो रहा है ए वाला रेड कैंडल, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखो, ए वाला रेड कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, दैट मीन्स इसके नीचे क्या है, एफबीजी है एंड इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। दैट मीन्स इस ऑर्डर ब्लॉक इज द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप सेल साइड में एंट्री लगा सकते हो। ए प्लस तो नहीं बोलूँगा इसमें, नहीं ए प्लस तो नहीं हो रहा है, मगर ये सेल एंट्री हो रहा है। अगर यहाँ से आप सेल करते हो, मिनिमम 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रखते हो एंड यू कैन सी 100 पिप्स इज गुड, इजीली हो जाता है। उसके बाद स्वीप नीचे से नहीं है, ऊपर से भी नहीं, नीचे से भी नहीं, ऊपर से भी नहीं, नीचे ऊपर, यहाँ पर एक स्वीप है ऑलरेडी, यहाँ पर स्वीप है, मगर यहाँ पर अगर देखोगे प्रॉपरली कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ये बिजी नहीं है। दैट मीन कि ये जो स्वीप है, ये स्वीप एक इंड्यूसमेंट के जैसा है एंड इसको भी स्वीप करेगा मार्केट इन फ्यूचर। ओके, तो मार्केट इसको भी एक टाइम स्वीप कर लेगा। ओके, समझ में आ गया। तो नीचे जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब करना पॉसिबिलिटीज़ है। मैं मार्क कर रहा हूँ कि ए वाला जो जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है, इसको ब्रेक कर देगा। मैं जो लिक्विडिटी जोन जो मार्क कर रहा हूँ, ये एक टाइम आपको आपको टूटने को देखने को मिलेगी, ये टूटेगा। इसमें भी फॉर्मेशन जस्ट किया है, लेट्स सी कि इसमें कोई स्वीप बनता है कि नहीं। गोल्ड में था यही सिनारियो, अच्छा खासा बहुत सारा स्वीप दिया है, मगर देने के बाद अगर देखोगे तो आ, आपके पास
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं था आज के मार्केट में, मगर जो भी था, एक यहाँ पर ट्रेड था जो ए प्लस प्लस में 100 पिप्स। ये ट्रेड में कैलकुलेट नहीं करूँगा, मगर यहाँ पर जो है नेक्स्ट अनदर 100 पिप्स, टोटल 200 पिप्स आपको मिल गया है मेरे ख्याल से। एंड बढ़िया एक मूव था, आप बोल सकते हो। ओके, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। चार्ट पे एक चीज़ नया है, मैं इधर में ले वाटर मार्क कर दिया हो कि नो वन इज परफेक्ट, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो ये थोड़ा याद रखना, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक लेसन है, जिसमें कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। बंदा परफेक्ट नहीं होता कभी। ठीक है, इसका लिक्विडिटी लेने दो। ऊपर से अगर कुछ सेलिंग आने का चांस कहाँ से लग रहा है, कोई भी कैंडल अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से मुझे एक बार 1 घंटे की चार्ट एक्टिवेट करना है। 1 घंटा नहीं, सॉरी, 4 घंटे की चार्ट। आ गया क्या कर। ओके, 4 घंटे की चार्ट में अगर देखोगे ना, 4 घंटे की चार्ट में कुछ नहीं है। ये एक बोल सकते हो स्वीप हो सकता है। 11:30 बजे के बाद डिसीजन आएगा कि इसमें स्वीप है कि नहीं। अगर स्वीप होगा तो मेरे ख्याल से 15 मिनट्स में आपको अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा, जो शायद मिल जाए। नहीं तो उसको रिफाइन करके 5 मिनट्स में लेके आएंगे एंड उसमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। अभी तक के लिए नीचे रिफाइनमेंट कुछ नहीं है। इसको एक्टिव, यहाँ पर एक है बाइंग लेवल, इफ अगर एक कैंडल स्विप हुआ तो। नहीं नहीं तो नहीं, ये मुझे ट्रेस करता है एंड डिटेक्टर मुझे दिखाता है कि डबल कैंडल स्वीप कहाँ पर है। बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं बीटीसी के ऊपर। जो जो कल लाइव स्ट्रीम मिस किया है उसको बता दो कि कल जो लाइव स्ट्रीम था उसमें बीटीसी का ए ट्रेड था। ए प्लस ट्रेड था, रात को लाइव स्ट्रीम में ही दिखाया था। एंड टारगेट 1 बजे के आसपास हो गया था, 480 पॉइंट्स का टारगेट आया था। खूबसूरत सा एक टारगेट था। यहाँ पर एक ए प्लस प्लस भी था। इसको इसको कहा यहाँ पर, कहाँ पर किया, यहाँ पर सर। ए एक ए प्लस प्लस था, बहुत
दूर के बाद टैप तो किया है मगर स्टॉप लॉस ले लिया, तो दिस ऑन द फेल्योर वन। आई थिंक ए प्लस प्लस हुआ था मगर फेल्योर था। चलो, अच्छा, अभी 1 घंटे की चार्ट में अगर देखोगे तो ए स्वीप नहीं है, यहाँ पर स्वीप तो हुआ है। ये से हम लोग 30 मिनट्स ट्रेड लिए थे, 15 मिनट्स का कुछ नहीं था। यहाँ पर स्वीप नहीं है, स्वीप नहीं है। ओके, यहाँ पर स्वीप नहीं है, ये वाला फॉर्मेशन अभी भी पेंडिंग है। तो एक 4 आवर्स की चार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसकी वजह से 4 आवर की चार्ट हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं एंड 30 मिनट्स के तरह चलते हैं कि 30 मिनट्स में कल रात के बाद सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक क्या चला। सुबह के 8 बजे अगर देखोगे, सुबह के 8 बजे यहाँ पर एक स्वीप हुआ था अप्रोक्सीमेट इसका आ, इसका नीचे टाना, क्योंकि ये जो था ये बहुत बड़ा था, 240 पॉइंट का था। तो इसको मैंने रिफाइन करके, मैंने थोड़ा नीचे रिफाइन किया एंड रिफाइन करके मुझे ये मिला आ, एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा डुअल एफईजी वाला पोर्शन। ओके, समझ में आया। एंड इसको टैप किया, टैप भी किया, मैंने चेक किया तो ये टैप भी किया, देख लो। ये तब मेरा स्टॉप लॉस छोटा होके आ गया है 150-60 पिप के, 160-70 पिप। मेरा जो टारगेट आ गया था तो 1:1 के ऊपर चला गया था, मगर देखा जाए टेक्निकली, अगर देखा जाए तो मेरा 1:2 नहीं गया, मेरा 1:2 नहीं गया। यह से ही इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ए वाला कैंडल इसको स्टॉप लॉस हीट कर देता है। तो ए एक स्टॉप लॉस था 160-70 पॉइंट का, एक स्वीप में स्टॉप लॉस हीट हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक डबल स्वीप था, ध्यान से देखना। इसमें ए वाला भी स्वीप लिया, ए वाला स्वीप लिया, मगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सब ओवर है। ए वाला देखो, बड़े वाले कैंडल में देखो, पीछे वाला डबल वाला कैंडल पूरा वीक लेके आ गया, तो इसमें हम लोग कोई एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं। ये अगर करते हैं, मगर ये पीछे वाला जो आप कैंडल देख रहे हो पूरा, ये बेबी कैंडल है। इसको बेबी कैंडल में अगर मार्क करो, देखो ये बेबी कैंडल है। तो इस बेबी कैंडल की वजह से हम लोग यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, अभी उस टाइम में गोल्ड में भी बोला था कि इस तरह का अगर कोई फंडा होता है, अगर देख पा रहे हो कि दो स्वीप है, दैट मीन्स एक बहुत बड़ा आ, एक पॉजिटिव ट्रेंड के जैसा चल रहा है, कॉन्फर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ए प्लस ट्रेड मिल सकता है। एंड उसकी लेफ़्ट साइड में अगर चार्ट में देखोगे तो लेफ़्ट साइड में भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तो ये जो लास्ट वाला जो चीज़ है ये लिक्विडिटी है, ये एक लिक्विडिटी है जो मार्केट इसको तोड़ेगा। एंड इसको तोड़ा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये तोड़ दिया, तोड़ के हम लोगों को फिर से एक एंट्री देने का ट्राई किया, क्योंकि तब तक ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया था। इसमें देखो ये वाला लिक्विडिटी नीचे से लिया एंड इसको स्वीप भी कर दिया। करने के बाद इस कैंडल का 30 मिनट्स का क्लोजिंग ये कैंडल है, दैट मीन्स ये वाला ए भी जीता, तो दैट मीन्स इसके नीचे जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का हम लोग मार्क किया एंड मार्क करने के बाद हम लोग एक ट्रेड लेने के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग एंट्री प्लान किए। 150 पॉइंट के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैक्स टू मैक्स रनिंग मार्केट में 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अभी 150 स्टॉप लॉस अगर लगोगे तो 300 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर 150-60 पॉइंट का लॉस किया था एंड यहाँ पर आप देखोगे तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला इस लिक्विडिटी स्वीप की वजह से। अभी इसको भी अगर थोड़ा सा रिफाइन ज़्यादा करोगे और भी काउंटर ट्रेड मारोगे तो यहाँ पर भी देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था 30 मिनट्स में। ध्यान से देखो, ये मैंने ऑफ किया सब कुछ। अभी इसको तो पीछे से ये वाला लिक्विडिटी स्वीप किया। अभी इस 30 मिनट्स कैंडल के देखो पीछे से ये वाला भी स्वीप किया। तो इसके अंदर जो भी ऑर्डर ब्लॉक ए बी है उसको हम लोग मार्क करेंगे। अभी कैंडल ऑन कर देते हैं तो देखोगे तो इसके अंदर ए वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था जो ये टैप करता है। आप अगर यह से भी एक लॉन्ग लेते हो विथ सेम टाइप ऑफ स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ पर भी एक डबल कॉन्फर्मेशन के साथ एंट्री मिल जाता है। तो समझ सकते हो कि ये ड्यूअल एंट्री मॉड्यूल है जो कुछ देर बाद और भी आपको ट्रेड देने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर देखोगे तो एक डबल एंट्री कॉन्फर्मेशन है। इसमें स्वीप किया 30 मिनट्स में एंड यहाँ पर देखोगे तो एक कैंडल भी स्वीप हुआ है। तो डबल एंट्री कॉन्फर्मेशन हुआ ना, तो ये एक ए प्लस सेटअप हो सकता है, होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ए प्लस सेटअप है। अभी इस ए प्लस सेटअप की अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कहाँ कैलकुलेट करोगे, क्योंकि नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक ए बी जी जो भी था सब कुछ टूट टूट गया, एक ही कैंडल में सबको टूट दिया। तो अगर सबको ब्रेक ही कर रहा है तो मार्केट में एक ही चांसेस में हिट कर गया। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए जब इतना बड़ा बड़ा कैंडल देता है तो हम लोगों को एक एफ बी जी देखना चाहिए। तो ये एक एफ बी जी था हम लोगों के पास। ओके, एंड उसके बाद अगर एफ बी जी बोलोगे तो ए वाला था। दो एफ बी जी हम लोगों के पास है। ध्यान से देखोगे तो दो एफ बी जी हम लोगों के पास है। एक एफ बी जी से आप एंट्री बना सकते थे, या पर एंट्री बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास डबल कन्फर्मेशन है, सेलिंग जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का 150 पिप का स्टॉप लॉस रखते हो तो देखो इतना 500 पॉइंट के नियर अबाउट नीचे रैली था। तो अपॉर्चुनिटी था, अगर आप यूटिलाइज कर सकते थे तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था। अब यहाँ से कि वो सेल लिया फिर से, तो ये एक डोजी पावर कैंडल है जो ये एक इस रेंज का, जब बड़े बड़े दो कैंडल के बीच में एक डोजी कैंडल होता है ना तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ये आप अगर पॉजिटिव साइड में भी ट्रेड कर रहे हो तो उसमें भी एक ही फंडा अवेलेबल होता है कि अगर बड़े बड़े दो बिग कैंडल की बीच में अगर कोई भी डोजी कैंडल जनरेट हो जाए तो उसको मार्क कर लेना। वो लेवल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उसमें से मार्केट उसी ट्रेंड का रिजेक्शन देगा। दैट मीन्स जो कॉन्टिन्यूस डाउन साइड ट्रेंड है तो उसमें जाके इसका रिजेक्शन देगा। तो ऐसे होता है, इसमें उतना दूर तक मार्केट नहीं जाता है जहाँ से ब्रेकर ब्लॉक ऐसे कुछ नहीं जाता है। डोजी इतना पावरफुल होता है कि उससे ही वो निकल जाए। अगर मुझे इसका इसका अगर पूरा एरिया बनाऊँ तो देखो ये एरिया, अभी इस एरिया को भी एक्सटेंड करूँगा तो देखो वो जो जोन है उसको भी टैप कर रहा है। तो कहीं से भी कैलकुलेट करो, उसमें इस डोजी का पावर बहुत ज़्यादा है। अभी नीचे गिरने के बाद एक कैंडल कॉन्सोलेट हुआ है, उसके बाद फिर से एक देखोगे तो एक स्वीप आया 30 मिनट्स में आया ना। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे, इस स्वीप के हिसाब से अगर देखोगे
तो आपको क्या नज़र आएगा? नज़र आएगा कि एक तो इसका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ए वाला, इसके ऊपर ए बी जी है, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक यही है। एंड इसके बाद डुअल ऑफ ए बी जी है। ध्यान से अगर देखोगे तो ए इधर में भी ए बी जी है, इधर में भी ए बी जी। तो बहुत बड़ा वाइटल चीज़ है जो हर टाइम रिपीटेडली मैं बोलता हूँ कि डुअल ए बी जी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है। अगर आपको इसका यूटिलाइजेशन करने का प्रोसेस मालूम है तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो इस पे मार्केट टैप दिया एंड ऊपर चला गया। 200 पिप का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस तो कोई इसके नीचे थोड़ा नीचे रखा एंड 400 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट लिया। ऊपर भी स्वीप था मगर इस स्वीप में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एबीजी नहीं है, दैट्स वाई हम लोग इसको उतना ध्यान नहीं दिया। ओके अभी देखोगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा, इसके बाद एक्चुअली मैंने नहीं आता, एक कैंडल क्लोज यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर इसका लो दिखाया था, तो ये भी इस कैंडल का स्वीप है। ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल का स्वीप है। तो ये पूरी कैंडल का अगर ध्यान से देखोगे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ये बीज नहीं है, दैट्स वाई हम इधर पे कोई मार्क नहीं किया। दिस इज द एक्चुअल रीजन। ओके उसके बाद स्वीप कुछ नहीं है, इधर पे स्वीप था, अगर ऑर्डर ब्लॉक ये बीज नहीं है तो हम इसको एक फेल बोल सकते हैं। इसको भी डबल आ गया, इसको भी हम लोग फेल बोल सकते हैं क्योंकि स्वीप नहीं है। एंड इसको भी हम फेल नहीं बोल सकते क्योंकि ए स्वीप होने के बाद कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, दैट मीन्स ऑर्डर ब्लॉक ए बी जी यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा था। तो दैट्स द पॉइंट कि हम लोगों के पास एक अच्छा खासा थोड़ा जूम कर लेते हैं। हम लोग के पास एक अच्छा खासा इस हाई को मैं मार्क करता हूँ एंड यहाँ तक मार्क करता हूँ क्योंकि ये ही ऑर्डर ब्लॉक है, ये बेबी है। हाँ ठीक ही है। ओके ये मार्क करता हूँ एंड इसमें अगर देखोगे तो एक छोटा सा टैपिंग आया है, 30 मिनट्स कर देता हूँ एंड इस छोटे छोटे टैपिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 150 पॉइंट एंड ऑब्वियसली 1:2 के हिसाब से 300 पॉइंट इजीली। ट्रेड ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पर भी देखोगे अगर इसको अपॉर्चुनिटी में ब्रेक किए हो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो आपको क्या है, इधर में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना इसको ब्रेक कर दिया, देखो ये वाला बीबी का काम कर गया। मगर इस बीबी होने से पहले ये स्वीप होना ज़रूरी है, इसको भी ध्यान रखना। एंड अगर आप यहाँ से भी शॉर्ट करते हो, मैं इधर में स्वीप में नहीं आया हूँ, मैं डायरेक्टली वहाँ से कैलकुलेट करके बोली यहाँ पर ही सबका शॉर्ट करोगे तो 250 पॉइंट का आपको मिलेगा। मैं स्वीप इधर तक अभी तक स्वीप किया हूँ, इधर तक नहीं आया, मगर बीबी कोड से ही मैं दिखाया कि ये बीबी आपको कितना कुछ दे सकता है। ओके उसके बाद स्वीप ये वाला एक स्वीप है। ओके इस स्वीप को अगर देखेंगे तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, टैब ऑलरेडी कर चुका है।
PS30, ये वाला स्वीप है, ऊपर पे इधर पे भी स्वीप है। अच्छा देखते हैं एक 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 करके। ये वाला स्वीप हुआ है। अ, इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते क्योंकि ये कैंडल यहाँ तक क्लोजिंग होके 30 मिनट क्लोजिंग होता है, क्योंकि मुझे इस कैंडल के अंदर ही एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक एक साथ देखना है। अभी देखोगे तो इस कैंडल होने के टाइम ये नेक्स्ट 30 मिनट्स में पड़ता है, एंड होने के टाइम इसको एफबीजी मिलता है एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। तो दिस इज़ नॉट ए वैलिड, क्योंकि ये ऊपर तक गया है। देखो इसको अगर इस पॉइंट से भी कैलकुलेट करें 114 एंड लगभग 300, माने हम लोग सक्सेसफुली इसको कैप्चर तो कर सकते हैं, मगर जो रूल्स है रूल्स को ब्रेक मत करो। रूल्स को ब्रेक अगर करोगे तो हर बार तुमको वो प्रैक्टिस आ जाएगा, तो वो प्रैक्टिस मत डालो। इसमें स्वीप है ऑलरेडी, एक स्वीप मिला है, तो उस स्वीप की वजह से अगर आप आ, कुछ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, ये वाला ही होगा, तो क्या होता है हम लोगों का 150 पॉइंट्स का, नहीं इसमें तो स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा। चलो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इधर में भी स्वीप है ये, मगर इसका ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं है, दैट मीन्स ये भी एक फेल्योर है। क्यों फेल्योर है? क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज हुआ है ना 30 मिनट्स का, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखो। 30 मिनट्स का क्लोजिंग हुआ है, तो जब क्लोजिंग हो रहा था तो यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला क्योंकि इसके नीचे कोई कैंडल नहीं था। कैंडल ये जो प्रिपेयर हुआ है, सॉरी सॉरी, ये जो क्लोजिंग हुआ है, इस कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक इसमें खा गया था। ध्यान से देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ एंड इस स्टॉप लॉस को भी हटा रहा हूँ। चलो, ये 30 मिनट्स कैंडल का रेंज है। ये 30 मिनट्स यहाँ पर ख़त्म और यहाँ पे स्टार्ट। इस रेंज पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? ये जब ख़त्म हो रहा था, इसका नीचे कोई एफबीजी का कैंडल क्रिएट हुआ था? नहीं, ये ओपन था। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो 30 मिनट्स का स्टार्टअप हुआ है, उसमें अगर एफबीजी मिले तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे इसी कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी चाहिए। ये ये वैलिड नहीं है, मगर ये ट्रेड नीचे चला, ठीक है, इसके ऑर्डर ब्लॉक के अगेंस्ट ये नीचे ट्रेड चला, मगर ये वैलिड ट्रेड नहीं है। मैं वैलिड ट्रेड क्या बोल रहा हूँ? देखो ये वाला वैलिड ट्रेड है, आ, ये वाला वैलिड ट्रेड है। मैं क्यों इसको वैलिड ट्रेड बोल रहा हूँ? वैलिड ट्रेड इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कैंडल 30 मिनट्स का कैंडल का स्टार्ट और एंड देखो, इस ये एंड था, ये स्टार्ट था। इसके अंदर अगर देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, एंड इसके बाद इसके अंदर डुअल एफबीजी भी था। ये वैलिड होता है। यहाँ पर इसका वैलिडेशन देखो, बहुत सारे वैलिडेशन होता है। कितना कितना वैलिडेशन दिखाओ, एक सेकेंड। ये यहाँ पर वैलिडेशन देखो, ये जो था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ है? ये वाला। तो जब ये कैंडल क्लोज हो रहा था तो इसके ऊपर तो ये भी था एंड ऑर्डर ब्लॉक भी था ना, इसकी वजह से हम लोग ये इसको वैलिडेशन दिया। तो ये वैलिडेशन नहीं है। अगर तुम बोलोगे कि ये वैलिडेशन है, मैं उस वैलिडेशन को नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये वैलिडेशन नहीं हो सकता। ओके, मगर ये ब्रेकर ब्लॉक वाला बहुत 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 बेहतरीन शॉट था, एंड इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। 120 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस गया था इनिशियली एक, मगर इसमें से आपको 250-60 पॉइंट का तो मिल ही जाता। उसके बाद अगर स्वीप बोलोगे तो कुछ नहीं, स्वीप यहाँ पर नहीं, स्वीप अभी तक के लिए कैंडल में कोई स्वीप नहीं। तो 30 मिनट्स में अगर देखा जाए, हो सकता है कुछ मैं मिस कर जाऊँ, मगर मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें तो कोई स्वीप नहीं है।
गोल्ड का देख लेते हैं एक बार। ओके, गोल्ड में भी कुछ अच्छा खासा नहीं लग रहा है। जो ऊपर में आप देख पा रहे हो ये एक इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा, एक इंड्यूसमेंट ही है मान के चलो। मुझे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है, ज़्यादा तक तो बाइंग प्रेशर नहीं लग रहा है। ये 30 मिनट्स का जो स्वीप था इसमें ले चुका है, दैट मीन्स ये तो लिक्विडिटी है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इसका रिजेक्शन कहाँ से मिल सकता है। देखो ये दो बड़े कैंडल है, दैट मीन्स रिजेक्शन जो एरिया है वो ए वाला हो सकता है, ए वाला जोन हो सकता है। ओके, अभी भी 8 मिनट पेंडिंग है, 30 मिनट्स चैनल में देख लेते हैं। लग तो नहीं रहा है कि मुझे नीचे लिक्विडिटी दिख, मैंने ज़्यादा नीचे सोचा लिक्विडिटी। ये वाला बीजी अगर बोल सकते हो कि ये बीजी फिलअप करेगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी फिलअप कर सकता है, मगर ये भी लिक्विडिटी है, दैट मीन्स कि चांसेस हाई है ये से 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक। ये ऐसे मुझे सेल ढूंढना है, अगर सेल मिल जाए तो ये से रिजेक्शन आ सकता है, यह से एक रिजेक्शन आने का चांसेस है क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो है। एंड यहाँ पर एक पावरफुल 2 GB खड़ा हुआ है जो टैप कर चुका है। ओके, इस 2G में अगर देखोगे IBS कितने सारे बोथ साइड में है। ओके, रिजेक्शन आएगा, अगर देखो तो रिजेक्शन आने का चांसेस है। मैं एक बार यह में सेल साइड एंट्री लगाता हूँ स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि 90 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, क्वांटिटी 50 कर दूंगा मगर 1:2 ही रखूँगा। मैं सेल साइड प्लान करता हूँ, एक सेकेंड, मुझे ट्रेड लेना है एक से USD के। मुझे स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखे, कौन सा, 76 के ऊपर। 3 मिनट्स चार्ट में देख रहा हूँ, वहाँ पर 3 मिनट्स चार्ट में 76 के ऊपर। ओके, 77 सेफ गार्ड में लगता है एंड स्टॉप मार्केट टारगेट। ओके 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 गाइस, मैंने एंट्री तो ले ली। देखते हैं गोल्ड में क्या व्यू देता है। BTC में कुछ है क्या, स्वीप तो नहीं दिखा रहा है। देखो गोल्ड में अगर देखोगे तो मेरा टारगेट ये है जो लगभग लगभग यहाँ पर भी आए तो 400, 1:5 के आसपास, 450 पिप्स काउंट कर सकते हो ऑलमोस्ट। तो उतना टारगेट तो नहीं रखूँगा, अगर 180 मिल जाए ना इस रात को तो
दैट्स आई थिंक एनफ। 180 पीस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टारगेट मैं 1:2 की हिसाब से अगर रख रहा हूँ तो 4049 के आसपास टारगेट आ रहा है। मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों रिवाइज करूँगा। अगर ये टैप होके उधर में रुक जाए तो 90 पीप स्टॉप लॉस इज ए हाई लेवल स्टॉप लॉस ऑल्सो। दैट्स वाई मैंने बोल दिया कि अगर एज एग्जाम्पल कि अगर आप वन लॉट में ट्रेड करते हो तो इस टाइप के ट्रेड के लिए आपको 0.5 लॉट यूज करना है। उसमें वन लॉट में नॉर्मल ट्रेड में जो जो प्रॉफिट लॉस होता था इसके में सेम ही चीज़ दिखाएगा। अगर वन लॉट में 45 पिप्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो आपको 45 पिप्स का ही लॉस होगा। अगर 0.5 में आप 90 पिप्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो कैलकुलेशन में वो भी 45 में ही आ जाएगा ना। इसकी वजह से मैं वो इसलिए बोलता हूँ कि लॉट साइज थोड़ा छोटा कर दो अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा है तो। रात में स्वीप स्ट्रेटजी डबल कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना, नहीं तो स्वीप स्ट्रेटजी रात को नहीं करना। मेरा जो ट्रेडिंग जो पैटर्न है वो नॉर्मल स्वीप स्ट्रेटजी रात सुबह का 8 से रात के 8 तक चलता है, एंड डबल स्वीप और ए प्लस प्लस कन्फर्मेशन 24 आवर्स चलता है। दैट मीन्स कि रात में अगर ट्रेड करना है तो 8 से 8 तक, रात के 8 से सुबह के 8 तक डबल स्वीप वाला कन्फर्मेशन जो ए प्लस सेटअप है उसमें ही ओनली काम करना। नहीं तो दिन भर जब काम करोगे तो बोथ स्ट्रेटजी में काम करो, सिंगल स्वीप में भी काम कर सकते हो एंड डबल स्वीप में भी काम कर सकते हो। मैंने अगर स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो जाए तो मेरा जो मैं व्यू दे रहा था, ये स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि लॉट साइज छोटा करना है। अगर ए प्लस सेटअप मिल जाए तो क्या करना है, लॉट साइज डबल करना है। अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो टीम को थोड़ा लाइक करके सपोर्ट दे दो यार। कुछ सवाल है क्या, वो भी डाल दो। मन में कुछ पीड़ा नहीं रखना। मैं जो बोल रहा था ऊपर में एक वाटर मार्क दिया हुआ जिसमें लिखा है नो वन इज परफेक्ट, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। ये क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग मिस्टेक्स ही तो करते हैं। थोड़ी हम लोग गॉड है कि परफेक्ट हर सब कुछ परफेक्ट होगा, नहीं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड उसी मिस्टेक से अगर कोई लर्निंग मिल जाए ना तो सबसे बड़ा लर्निंग होता है। हर ट्रेड को एनालिसिस करो, उसको जर्नल करो एंड ट्रैक में रखो कि मैंने जो इस टाइम
इस टाइम इसको देखा था, उसमें मेरा जो गलतियाँ थी वो अब सुधर गए। तो इसकी वजह से आपको शायद नेट थोड़ा स्लो हो चुका है ऑलरेडी, नॉट मूविंग स्मूथली।